गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्विन। आज साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ स्टडिंग के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो जब वो कोई स्टूडेंट पढ़ता है, स्टडी करता है, तो उसका माइंड और ब्रेन कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं, क्या क्या इश्यूज उसको फील होते हैं। और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनमें ऐसी अलग क्या खास बात है कि वो दूसरों से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम सबके लिए एक है, जेईई और नीट का एग्ज़ाम सबके लिए एक है। आप किसी भी मीडियम से हों, आप एवरेज स्टूडेंट हों, अबव एवरेज हों, बिलो एवरेज हों, एग्ज़ाम इज सेम फॉर एवरीबडी। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्यों कुछ ही स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते, कारण उसके क्या हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, न्यूरोलॉजिकल रीजंस क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो लेट अस टेक द एग्जांपल कि ये कोई स्टूडेंट है एंड ही स्टार्ट स्टडिंग। तो जब वो स्टार्ट करता है तो दो चीज़ें कंसर्न की, द ब्रेन एंड द माइंड एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड माइंड विच वी नो, विच वी कॉल एज द ब्रेन वेव्स। आप खुद से फील करें, सोचें कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद की काउंसलिंग करेंगे कि यार मेरे को पढ़ना है, थोड़ा सा कुछ अपने अंदर चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो वो जो चेंज करने का आप प्रयास कर रहे हैं, दैट इज़ द ब्रेन वेव, एंड यू आर बेसिकली ट्राइंग टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ब्रेन वेव्स। क्योंकि ब्रेन वेव्स को 5 तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। डेल्टा corresponds टू द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड गामा corresponds टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जब आप डीप स्लिप में होते हैं, हाईली इनएक्टिव होते हैं, उस समय आपका माइंड और ब्रेन इट कोऑर्डिनेट्स वाया द डेल्टा वेव्स। और इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे कम होते हैं। लेकिन जब आप हाईली थॉटलेस हो जाते हैं, यू आर हाईली फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टास्क एंड बिकम थॉटलेस, बी फुली इन्वॉल्व इन दैट, तो उस समय ब्रेन वेव्स आपके गामा के साथ रेजोनेट करते हैं। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेन वेव्स। So this is how things are gonna be done, and let's see things in proper perspectives. So यहाँ पे आइडिया है आपका ब्रेन वेव्स का, और ब्रेन वेव्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा 5 टाइप के ब्रेन वेव्स हैं। तो आप सोचें, जब आप स्टडीज़ करते हैं तो आपको ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसीज़ को मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। हम ये पूछें अपने आप से कि हम स्टडी कर क्यों रहे हैं। तो स्टडी का एक ही पर्पज़ है कि जो एग्ज़ाम आएगा उसको क्रैक करना। तो एग्ज़ाम एक्चुअली आपकी रिटेंशन कैपेसिटी को चेक करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने बुक्स के थ्रू कलेक्ट की है, क्या आप उसको रिटेन करने में सक्षम हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपकी एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है कि मान लीजिए जेईई और नीट का एग्ज़ाम है, तो 2 ईयर्स में जो क्लास 11th और क्लास 12th है उसमें लगभग 100 चैप्टर्स आप मान लीजिए कंबाइंड। तो इन 100 चैप्टर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, उनसे रिलेटेड जो पैटर्न्स आप बना पाए, क्या आप उन पैटर्न्स को रिटेन करने में सक्षम हैं। तो इसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो इट्स अ टेस्टिंग ऑफ द माइंड ब्रेन सिस्टम ऑफ अ स्टूडेंट। So let's be very clear with the first thing. The purpose of studying is to crack exam. If your purpose is to crack exam, then just focus on the processes of your mind brain system. Nothing else. Just know, just try to observe the process when you solve a particular problem. So in this way your problem solving skills will be enhanced, and you will have access to the exact mechanisms by virtue of which you can develop your problem solving skills. So this is the basic mantra for this, and more specifically it is related to the change in frequencies of the brain waves. सपोज आप एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें कि मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ब्लॉक रखा हुआ है 20 kg का, और इसमें फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है। तो पहला क्वेश्चन आपका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। सो जस्ट सी कि हाउ थिंग्स वर्क। तो नॉर्मल रिएक्शन ये 20 kg है, तो वेट 200 नीचे लगेगा। ये क्योंकि स्टेशनरी है वर्टिकली, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से 200 न्यूटन आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू लिमिटिंग इंटू एन, सो दैट विल बी 0.3 इंटू 260 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, 200 इंटू 0.2 40 न्यूटन। तो आपने देखा मैं ये तीनों क्वेश्चंस कर पाया क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट्स मुझे याद है, मैं रिटेन कर पाया मेमोरी से, तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस
इंस्टेंशिएट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है मेमोरी रिटेंशन, सेकंड है एनालिसिस, थर्ड है पैटर्न डिकोडिंग। तो मल्टीपल प्रोसेसेस